तो चलिए, पहले चंद लाइनें हैं जो मैंने अपनी मदर को लिखी थी। अता कीजिए कि जब वाह जब खुदा ने बनाया ये जहां, जब खुदा ने बनाया ये जहां, महसूस किया उसने कि नहीं रख सकता ख्याल हम सबका, रहकर हमारे बीच यहाँ। वाह फिर कुछ सोच उसने भेजा एक प्यार का फरिश्ता, जिसे कहते हैं हम माँ। वाह क्या कहना है। तो एक कविता है जो अभी अधूरी लिखी है मैंने थोड़ी सी। तो एक दृश्य है जो आप सबकी नज़रों के सामने पेश करना चाहूँगा। आप सभी वाकिफ़ होंगे कि एक महाभारत की कहानी आप लोगों को पता होगी। उसमें एक छोटा सा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का। तो अभी उसका सेकंड पार्ट मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट पार्ट है कि उससे पहले एक खेल खेला गया था, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है कि चौसर का ये खेल खेला गया दाव लगने लगे, आहा खेल खेला गया दाव लगने लगे, धर्मराज भी धर्म से भटकने लगे, जीत का स्वाद फिर मन को भाने लगा, हर कोई बढ़ चढ़ के दाव लगाने लगा। वाह वाह दाव पे दाव, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, सॉरी। खेल खेला गया दाव लगने लगे, वाह खेल खेला गया दाव लगने लगे, धर्मराज भी धर्म से भटकने लगे, जीत का स्वाद फिर मन को भाने लगा, हर कोई बढ़ चढ़ के दाव लगाने लगा। फिर बिसात पे पासे पलटने लगे, जीत के आसार भी तब से घटने लगे, दाव पे दाव फिर भी लगाते हुए, घर संपत्ति और राज्य गवाते हुए, भाइयों को लगाया था फिर दाव पर, आए हाय भाइयों को लगाया था फिर दाव पर, खड़े सर को झुकाए उन्हें हार कर, वाह इतने पर भी ये बाजी खत्म ना हुई, आहा इतने पर भी ये बाजी खत्म ना हुई, जीत की मंशा थी अब भी जागी हुई। वाह फिर एक स्त्री को संपत्ति बताया गया, आए हाय फिर एक स्त्री को संपत्ति बताया गया, दाव पर एक कुलवधू को लगाया गया। आहा मामा शकुनी ने फिर अपने पासे उछाले, आहा मामा शकुनी ने फिर अपने पासे उछाले, किया आखिरी दाव भी कौरवों के हवाले। वाह हार कर दाव पांडवों को समझ में था आया, हार कर दाव पांडवों को समझ में था आया, मानिक स्त्री का था उन्होंने दाव पर लगाया। क्या कहना है। फिर दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी, फिर दुर्योधन ने सारी हदें पार कर दी, सभा में उपस्थित सभी की नजरें लज्जा से भर दी। दुर्योधन ने फिर एक आदेश दिया था, आप सबको पता होगा, अपने छोटे भाई को दुशासन को, कि द्रौपदी को उसके केश पकड़कर खींच के लाने के लिए, कि उसके केश पकड़कर खींचकर लेकर आओ सभा के बीच। तो देखते हैं, तो जब उसे लाया गया द्रौपदी को, तो उसकी क्या मनोभावना थी वो है कि दहकती ज्वाला नैनों में, दहकती ज्वाला नैनों में मन में घृणा का भाव उठा, दहकती ज्वाला नैनों में मन में घृणा का भाव उठा, मौन खड़े सभी महारथी जिनमें ना पौरुष का भाव दिखा। केश खींचकर सभा मध्य एक कुल वधू को लाते हो, केश खींचकर सभा मध्य एक कुल वधू को लाते हो, कायर ठहरे सभी महारथी जो खुद को वीर बताते हो। वाह वाह वाह। फिर द्रौपदी का एक प्रश्न था पितामह भीष्म से कि भीष्म पितामह ये बतलाओ, भीष्म पितामह ये बतलाओ यूं मौन नजर क्यों आते हो, भीष्म पितामह ये बतलाओ यूं मौन नजर क्यों आते हो, अपमान हो रहा पौत्र वधू का, क्या ऐसे कुरुवंश का मान बचाते हो। फिर द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा अपने पतियों से, उनके 5 पति 5 पांडव, उनसे एक पूछा कि क्रोध फिर बरसा पांडवों पर, क्रोध फिर बरसा पांडवों पर कि कहो मेरे भरतारो तुम, क्रोध फिर बरसा पांडवों पर कि कहो मेरे भरतारो तुम, ये कैसा पति धर्म निभाते हो जो अपनी ही अर्धांगिनी को चौसर के दाव पर लगाते हो। वाह तो अभी बस ये इतनी ही लिखी है। तो एक और है, वाह वाह, एक और है कि हमारा क्या बोलते हैं, एक आराध्य होते हैं भगवान शिव, तो उनके बारे में कुछ लिखा था कि कंठ वासुकी माला जिनके, कंठ वासुकी माला जिनके शीश चंद्रमा रहता है,
कंठ वासुकी माला जिनके शीश चंद्रमा रहता है, जटा से बहती गंगा जिनके ध्यान में लीन वो रहता है। शांत सौम्य रिपीट करूं। शांत सौम्य सा भोला भंडारी क्रोध में तांडव करता है। शांत सौम्य सा भोला भंडारी क्रोध में तांडव करता है। 3 लोकों का स्वामी होकर अघोर जीवन जीता है। डम 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 बजा के डमरू बम 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 वो नाचे है। समुद्र मंथन से विष को पीकर अमृत सभी में बांटे है। वाह सृष्टि का वो सृजन करता, रौद्र रूप विध्वंस भी करता। 2 नैनों से प्रेम बरसता, त्रिनेत्र विनाश भी करता। भाषा बस वो प्रेम के जाने, पाप पुण्य को वो ना माने। दैत्य दानव या देव पुजारी सभी उसी के आज्ञाकारी। वाह तो आज्ञा चाहूंगा। वाह, बार जोरदार तालियां भाई इनके लिए।